कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी ट्रिपल तलाक और कभी वक्फ बोर्ड। शरीयत पे लोग अटैक कर रहे हैं। सच पूछिए तो नरेंद्र मोदी से भी खतरनाक है। अगर हिंदुस्तान में आज 1947 में क्या मिला था, कहाँ इनका नाम, इनके खानदान का, इनके परिवार का। पहला पार्टी हुआ जो पीठ से पीछे से वार नहीं किया, सामने से वार किया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और ये कारवा बनता गया। मैं पटना से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर, मैं वहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता था, उसको छोड़कर मैं आज जन स्वराज को मैंने ज्वाइन किया है। जो मैनिफेस्टो है जन स्वराज का, जिस तरह से प्लान को रोकना है, बिहार का जो प्लान हो रहा है, जो सबसे बदतर स्थिति प्लान का है, जो बाहर में जाके मजदूरी कर रहे हैं 10,000 और 15,000 के लिए, बेबस होकर के वो वहाँ जाके मजदूरी करते हैं। अब बिहार की स्थिति इतना एजुकेशन लेवल में ख़राब है, शिक्षा दीक्षा बिल्कुल बर्बाद है, डेवलपमेंट नाम की ज़ीरो एकदम यहाँ पे। तो प्रशांत किशोर जी से ये पूरी उम्मीद है कि शिक्षा में वो बिहार को ऊपर ले जाएंगे, प्लान को वो रोकेंगे और जो ये आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जो 32 साल से बंटाधार की हुई है, उसको वो समाप्त करेंगे। आप देख लेंगे जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, ये पर्सनल खास प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इस बार माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक माननीय नीतीश कुमार और आरजेडी को वो सबक सिखाएगी कि 2025 में वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात आप जान लीजिए। आप जदयू से आए हैं, नीतीश जी तो कहते हैं हम सेकुलर नेता, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दिखावे के सेकुलर हैं, मैं भी वहाँ पे था। आज एहसास हुआ कि वाकई वो दिखावा कर रहे थे। मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून बनाता है और कानून बनाता है, उसमें माननीय नीतीश कुमार लगातार समर्थन देते हैं। एक तरफ बिहार में वो कहते हैं कि मदरसा बनवाएंगे और एक तरफ वो वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे अटैक करवाते हैं। वहाँ पे वो नया कानून लाया जा रहा है और नया कानून ला करके वहाँ पर डीएम को पावर, कमिश्नर का पावर छीन करके वक्फ बोर्ड का वो डीएम को दिया जाएगा और उसमें नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व होंगे। किसी मंदिर में किसी मुस्लिम को बैठा दिया जाए, क्या ये कहीं से अनुचित है? ये आप बताइए। तो आप वक्फ बोर्ड में और मदरसा में किसी नन मुस्लिम की बहाली कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे ये सरासर शरीयत का चीज़ है। ये जो वक्फ बोर्ड है, शरीयत पे लोग अटैक कर रहे हैं। ये शरीयत पे मोदी जी, आरजेडी, नीतीश कुमार, ये सब मिल करके, और ये आरजेडी जो दिखावा करती है ना मुसलमानों का, 15 साल लगातार इसने शासन किया बिहार के ऊपर। सारे मुसलमानों का, सारे मुस्लिम पॉलिटिक्स का अस्तित्व को मिटा दिया उन्होंने। ये जी तो कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के हिस्से। क्या होगा मुसलमान का? क्यों नहीं? उन्होंने एक समय आया जिस समय पासवान जी थे, चिराग पासवान जी के फादर थे, वो कहते थे कि मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपको समर्थन दे दें। उन्होंने अपनी सरकार उलट दिया, लेकिन मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा तो आज कर दें। जन स्वराज आज ओपन स्थिति में कह रहा है कि हम मुसलमानों को 20% का जो उनकी भागीदारी है मैं उनको दूंगा। आप आइए, ऑफिशियली डिपार्टमेंट से लेकर मिनिस्ट्री तक मैं उनको ओहदा दूंगा और सबके एजुकेशन की वो बात करते हैं, किसी जात की बात। ये बात आप जान लीजिए, बिहार में इस बार जात पात मिट जाएगा। क्या फॉरवर्ड, क्या बैकवर्ड, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, सारे एक जैन सैलाब की तरह प्रशांत किशोर की ओर बहेंगे। आप देख लीजिए। लालू जी जो बात करते हैं हिस्सेदारी की, लगता है मुस्लिम समाज को उसके हक आरजेडी दिलवा पाई? बिल्कुल नहीं दिलवाएगी। हम लोग ने 15 साल जन समर्थन दिया लालू यादव को। लालू यादव ने शहाबुद्दीन की फैमिली के जब वो नहीं हुए, हिना साहब को जब उन्होंने लूट लिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार कर उनको हरा दिया गया। आप जान लीजिए, हिना साहब, उनका एक एहसान है लालू यादव के ऊपर, आरजेडी का अस्तित्व जो था ना, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, हिना साहब का परिवार था। और ये लालटेन जो है ना, लालटेन के अंदर उसमें जो किरासन तेल है वो मुसलमान है और वो चूना अब शुरू हो गया है और जिस दिन कंप्लीट हो गया उनका अस्तित्व मिट जाएगा। लालू जी के जो लाल है तेजस्वी यादव, वो सबके हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं इस चुनाव में आने में। ये प्रशांत किशोर को देखकर वो घबराए हुए हैं। प्रशांत किशोर जो माहौल बनाए हुए हैं और जिस तरह का वो सबको लेकर के चलना चाहते हैं, वाकई तारीफ़े काबिल है। और आने वाले समय में बिहार का आप अस्तित्व देखेंगे। जो ये आज जो 33 साल से 1965 के बाद से 1950 से 1965 तक बिहार की स्थिति हद तक ठीक रही, लेकिन 65 के बाद लगातार बिहार का अस्तित्व गिरता रहा है। और 1990 से लालू सरकार से लेकर के नीतीश कुमार तक लगातार बिहार का स्कोप गिरता गया है। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार वो सांप्रदायिक पार्टी के साथ लगातार वो अपना उनको सपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार बार बार ये दावे करती है कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा, तो जमीनी हकीकत में दिखता है मुस्लिम युवाओं? बिल्कुल नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी का चेहरा कुछ और है।
चेहरा, अंदर से चेहरा कुछ, बाहर से कुछ चेहरा। इंटायर हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस तरह नरेंद्र मोदी ने परेशान किया है कि इंटायर मुसलमान घबरा गया है, जबकि मुसलमान बिल्कुल सेकुलर होता है, वो चाहता है, बल्कि आवाम भी हिंदुस्तान की सेकुलर है, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। लेकिन ये कभी एनआरसी, कभी सीएए, कभी ट्रिपल तलाक और कभी वक्फ बोर्ड, ये लगातार माननीय नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर करके समझिए कि बिहार नहीं हिंदुस्तान का बंटाधार किया है। और जब जब नरेंद्र मोदी का अस्तित्व गिरा है, ये माननीय नीतीश कुमार ने उनको खड़ा किया है। इसलिए इस बार नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों का आप देख लीजिएगा 100% सफाया हो जाएगा। आप जदयू से आए हैं, जदयू का क्या भविष्य लग रहा है आपको? बिल्कुल, जो अभी जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे ललन सिंह ने स्टैंड लिया है, बिहार में जिस तरह से संसद में उन्होंने स्टैंड लिया है, आप देख लीजिएगा 1% वोट मुसलमानों का तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि अति पिछड़ा का भी नहीं मिलेगा। विशेष राज्य के ऊपर लगातार नीतीश कुमार ने 2005 से धोखा दिया है, ये बात आप जान लीजिए। आप जाति जनगणना करा करके कोर्ट के अंदर इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके उसका भी अस्तित्व उन्होंने मिटा दिया है। तो नीतीश कुमार का इस बार अस्तित्व, प्रशांत किशोर जी ने सही कहा कि 20 सीट अगर इनको आ गया तो मुश्किल है। ये भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, हर मंच से नीति मोदी जी दावा कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, अभी असम के चीफ मिनिस्टर, अभी जिस तरह से दो घंटे की छुट्टी मिलती थी, असम के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है, जो विधानसभा में 2 घंटा का लंच होता था मुसलमानों के लिए कि जिसमें वो नमाज पढ़ लेंगे, जिससे माहौल हिंदुस्तान का अच्छा रहेगा, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ताज्जुब है, नरेंद्र मोदी चाहते क्या हैं? हिंदुस्तान का हाल वो बांग्लादेश की तरह चाहते हैं, हिंदुस्तान का हाल वो पाकिस्तान की तरह चाहते हैं, हिंदुस्तान का हाल वो श्रीलंका की तरह चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी वाकई 5 साल और रह गए तो हिंदुस्तान का भी अस्तित्व मिटने में देर नहीं लगेगा। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जो बटेंगे वो हिंदुस्तान में कटेंगे। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? ये योगी जी जो है ना, सच पूछिए तो नरेंद्र मोदी से भी खतरनाक है। अगर हिंदुस्तान में आज अगर वो स्टेट का बंटवा, अगर स्टेट कंट्री में बदल जाए तो वो योगी जी का ही कमाल होगा, ये बात आप जान लीजिए। जिस तरह से वो कटने और छटने और सिर्फ विवादित वादे करते हैं, यही कारण है कि आज यूपी में वो फ्लॉप हो गए। आज जो उनका जो अस्तित्व गिरता जा रहा है, और आने वाले आप विधानसभा और बाकी इलेक्शन में आप देखिएगा योगी जी टिकेंगे नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान की आवाम सांप्रदायिक नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम जात पात नहीं चाहती है। और प्रशांत किशोर ये आने वाले समय में बिहारी नहीं, इंटायर हिंदुस्तान में ये बंदा काफ़ी बुलंदियों पे पहुंचेगा और हिंदू मुसलमान मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। ये बात उत्तर प्रदेश में जो एक कल्चर चला कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल जाते हैं, तो ये कल्चर को कैसे देखते हैं आप? लगता है कि बेहतर लोकतंत्र में सही है ये? यही तो मैं कहता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, जो लगातार कहते हैं अपने आप को कि मैं सेकुलर हूं, आप सेकुलर नहीं हो। आप सेकुलर अगर होते तो जहां बुलडोजर मुसलमानों पे चल रहा है, ये लोग खड़े होते, ये लोग मुंह में लड्डू डाल लेते हैं, उस समय कहां इंडिया ग्रुप जाता है। इन लोगों से तो बेहतर कम से कम चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान लगातार कम से कम आप देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर उन्होंने विरोध किया और जेपीसी में उन्होंने बिल भेजा, तारीफ काबिल है चिराग पासवान जी। एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो कांग्रेस ने मुसलमान समाज के लिए कुछ बेहतर किया या सिर्फ दावे करती है कागजों पे? सिर्फ दावे करती है। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, ये बात आप जान लीजिए। उसके बाद आरजेडी 1990 से लगातार इस कदर इस्तेमाल किया कि मुसलमानों को बहुत ही खराब पोजीशन में पहुंचा गया। एक भरोसा नीतीश कुमार पे किया गया। नीतीश कुमार ने तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ कानून बनाकर मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये बात जान लीजिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शम्स तबरेज़, कहाँ से आए? फुलवाड़ी शरीफ, पटना। प्रशांत जी से क्या उम्मीद है जो जन स्वराज के लिए आप खड़े हैं? बहुत उम्मीद है, तभी तो जन स्वराज के लिए खड़े हुए हैं। बहुत सारी उम्मीद। अब जैसे मान लीजिए कि शिक्षा, रोज़गार, प्लानिंग, मतलब जो भी हो, अगर वो बिहार के लिए सोच रहे तो ये अच्छी बात है, तो हम खड़े हैं उनके साथ में। उनका विचार के लिए और भी तो नेता सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव है, वो भी युवा नेता है, आप भी युवा हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, वो नेता कब से हो गए? वो तो मन से बाप की गद्दी संभाले, नेता नहीं हूँ। कभी ज़मीन पे दिखाया तेजस्वी यादव को? पैदल चल के पैदल यात्रा कर रहे हो, बाप का गद्दी मिला, संभाल लिए। मेरे भी अब्बा अगर एमपी होते तो हम भी एमपी होते। कह रहे कि हमने पिताजी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखा, तो अनुभव हमारे पास बहुत ज़्यादा। ऐसा थोड़ा ना होता है। अच्छा, सचिन का बेटा सचिन बना सचिन नहीं ना। बस सिंपल बात है कि आप मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं बन सकते। आप तेजस्वी यादव हैं, आप ज़मीन पे काम कीजिए, समाज के साथ जुटिए, समाज का प्रॉब्लम समझिए, तब ना समाज आपको एक्सेप्ट करेगा। आप अचानक से आइएगा, बोलिएगा भैया
हम ही मुख्यमंत्री हैं, ज़बरदस्ती गजब हाल है यार। 15 साल आपका बाबूजी जंगल आज बना दिए बिहार को। कितना उम्र हुआ आपका? 24। 24 साल। लालू जी का राज देखा है? बहुत छोटे थे। नहीं, मेरा 37 साल हो गया, हम देखा। क्या ऐसा क्या था जो हर जगह बात होती है जंगल राज? बता रहे आपको, हम जहानाबाद का कांड हम बता रहे हैं। दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता था, दौड़ा के, जैसा फिल्म देख रहे हो उस टाइप का। अरे हाँ, एक बेचारा को कसाई गोली मारा दौड़ा के, ये सब देखा हुआ भाई। शाम के 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। आप पालीगंज प्रखंड के हम रहने वाले हैं, वहाँ शाम के 6 बजे के बाद ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे आप। गाड़ी छिना जाएगा, लंगटा करके भेज देगा घर, ये गुंडा राज था। वो लालू जी का कोई नेता भी उससे मतलब नहीं, वो मुस्लिम हो हिंदू हो, वो सब गुंडे थे उनके पूरी टीम में। नीतीश जी आए, कुछ दिन काम अच्छा किए, फिर वो भी विलय हो गए उसी में। और अल्पसंख्यक को तो ठगा गया, कांग्रेस ठगे, जदयू ठगे, आरजेडी ठगे, सब ठगा। ऐसा नहीं है, आप आज़ादी के बाद सिर्फ मुसलमान ठगाया है, कहीं मुसलमान को हक नहीं दिया गया। अच्छा, आपको क्या कारण लगता है जिसकी वजह से मुस्लिम समाज अपना एक लीडरशिप नहीं पैदा कर पाई इतने सालों? वजह यह है कि आपको बगलाया गया, फोड़ा गया बीच में, और ये सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो ये सब जैसा आपका, अब हम आपको ट्राई किया, आरजेडी को ट्राई किया, कांग्रेस को ट्राई किया, जदयू को ट्राई किया, अब एक बार इनको ट्राई कर लेते, क्या जा रहा है उसमें? तेजस्वी यादव इस बार मंच से बात कर रहे हैं इस विधानसभा में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। वो मेरा कॉपी करे ना भाई प्रशांत जी का। कहाँ भागीदारी दिया बताइए तो आप। अभी जो इलेक्शन हुआ MP वाला, मलाह कितनी % आबादी है? 2%। कितना सीट दिया तुमको? सैनी तो लड़ ही लेता, साथ में हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। क्या सीट जीते वो? एक सीट भी नहीं लाएंगे। मुसलमानों को क्या सीट दिया गया था? एक भी नहीं, 2 सीट दिया गया था मुसलमान को। 17% आबादी में 2 सीट। आप अभी हिस्सेदारी याद आ गया। प्रशांत किशोर का शायद आपको याद होगा कि वो बोले थे कि अब जो है आने वाला 2 महीने के बाद तेजस्वी यादव घर घर घूमेंगे मुसलमानों के। समय आ गया। इससे कुछ फायदा होगा लगता है? गोली कांड हुआ था सिगोड़ी मुखिया को, जानकारी है आपको? उसमें गए हुए थे, तेजस्वी यादव गए हुए थे ना जी। साहबुद्दीन इतना लीडर मरा था, उसमें नहीं गए थे, जो आरजेडी बनाने वाला था। तो बस सोच में समझ लीजिए क्या हाल है इनका। किरासन तेल निकल गया भैया, ललटेन नहीं जलेगा। नहीं जले ना ना, आप कहाँ, आप ललटेन। प्रशांत किशोर पे आरोप लगाते हैं कि एजेंट है, इस पार्टी का डेटा लेकर दूसरे को बेच देते हैं। अच्छा, ये एजेंट हैं, तो आप क्या हैं? आप पप्पू यादव के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर आरजेडी को वोट ना दीजिए तो एनडीए को वोट दीजिए, तो आप तो एजेंट हो गए खुला खुली। ये तो किसी स्टेज से ये भाषण नहीं दिए हैं, ये तो सबका साथ विकास वाली बात कर रहे हैं कि जो जितना हिस्सेदारी देगा उतना भागीदारी देंगे। तो ये एजेंट हो गए, आप सही हो गए ना। अच्छा, आप जंगल राज की जिक्र कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि लालू जी ने पिछड़ों को, दबे को बोलने की आज़ादी दी। उस जमाने में जब उसको बोलने का हक नहीं था तो लालू जी ने दिलवाया। कौन बोला जी? मुसलमानों को। अरे 1947 में क्या मिला था कि उन्होंने आज़ाद बोलने की आज़ादी दिला दी? 1947 में हम क्या लेके आए थे? किस लिए हमने करोड़ों लोगों की कुर्बानी दी थी? किस लिए? कि ये हमें आज़ादी दिलाएंगे, इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। कहाँ है इनका नाम, इनके ख़ानदान का, इनके परिवार का? आप जाकर देखिए, बताइए। तेजस्वी यादव तो यही दावे करते कि लालू जी ने ही मुसलमानों को बोलने का हक दिया, समाज में एक स्थान दिया। कितने % है उनके मंत्रालय में? कितने लोग हैं? 100 का सीधा सवाल। मुसलमान जागरूक हो गया है। आप MY समीकरण का जो पढ़ा रहे थे, वो MY समीकरण कहीं पर नहीं है, YM समीकरण है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, जहाँ यादवों का गढ़ हो वहाँ मुसलमान को टिकट दे आरजेडी, और जीत के दिखाते हमको। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान को अगर टिकट मिले तो यादव वोट नहीं देते? नहीं देते हैं, वो बीजेपी को वोट दे देंगे, तुमको नहीं देंगे, मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। हम सर्वे करते हैं ना भाई, मार्केट में जाते हैं दिन में। किसी मुस्लिम समाज को अगर यादव समाज को टिकट, यादव समाज को, मुस्लिम समाज को एरिया में टिकट मिलता है। देखिए अभी आपके सामने मीसा भारती जीती, एक तरफा वोट फुलवाड़ी से गिरा, सिगोड़ी से गिरा, पूरा पाटलिपुत्र वोटिंग बता रहे हैं आपको हम, कितना वोट आया। एक तरफा वोट गया था मीसा भारती को। आप बताइए कहाँ, एक जगह बता दीजिए जहाँ यादव का गढ़ हो और वहाँ मुसलमानों को टिकट दिया गया और जीत के निकला वो मुसलमान विधायक। एक भी बताइए आप। मुसलमानों के एक और बड़े रहनुमा है जो दावे करते हैं, असुद्दीन ओवैसी जी, बिहार में आके चुनाव भी लड़ते हैं विधानसभा में। लगता है वो नैया पार कर पाएंगे मुस्लिम समाज का बिहार में? देखिए ओवैसी जी का अलग लॉजिक है, वो हैदराबाद में लिमिट है, लोकल ही होगा, आप बाहर से आके नहीं जीत पाइएगा। और ये मुसलमान करने से फायदा नहीं है। हर विधानसभा में सीमांचल में आ जाते हैं राजनीति करने के लिए।
ये कोई फ़ायदा नहीं, खाली मुस्लिम मुस्लिम उगाते हैं। अरे मुस्लिम मुस्लिम क्यों उगाते भाई? आप सबके बारे में सोचिए ना, आप राजनेता हैं, आप देश का जब संविधान की सब कसम खाते हैं तो आप सबके लिए नहीं खाते, खाली मुसलमानों के लिए खाते हैं। खाली आप बेवकूफ़ मुसलमान को मार रहे हैं। बिहार में तो और भी पार्टियां, जैसे भाजपा भी तो मुसलमानों की बात करती है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, तो लगता दिखता है मुसलमान नौजवानों। जी से बहुत खुश हैं हम, आपको बता दे रहे खुल के। मुसलमान को जागरूक करने में बहुत बड़ा काम किया है बीजेपी ने। मुसलमानों को खुल के बोला भैया आपकी ज़रूरत नहीं है हमको। पहला पार्टी हुआ जो पीठ से पीछे से वार नहीं किया, सामने से वार किया। कांग्रेस पीठ पीछे वार कर रहा है, आरजेडी पीठ पीछे वार कर रहा है। आज ये हाल है कि सब पीछे से लपट के निकल जा रहा है, लेकिन बीजेपी कैसा सामने से वार किया, भैया हमको जरूरत नहीं है आपकी। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास की बात करती ठीक है, फिर भी आपको टिकट नहीं देता वो, मुसलमान को किसी भी हिस्से में नहीं दाखिल करता वो। आप मेरे देश के नागरिक हैं, वो सबका साथ सबका विकास आप भी मजा लीजिए। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। है धरातल पे। नहीं दिखता, कहीं पर नहीं दिखेगा। नहीं जी, कौन बीजेपी विधायक कोई किसी मुसलमान मोहल्ले में जाके और मुसलमान किसी बीजेपी विधायक को वोट नहीं देता है? बात खुल के बता रहा है, क्लियर। विधायक वोट नहीं देता, नहीं देता। इसलिए तो वो डराया गया इनको, डराने की राजनीति बहुत आगे चली गई थी। आज प्रशांत जी जो बोलते हैं कि इस कौम को सिर्फ डराया गया, और ये कौम बोलता है कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरेंगे, लेकिन फिर भी डरता है ज़मीन पर। अरे आप बीजेपी में हमको खाने आ रहा है, 15 साल से वो राज कर रहा भाई। हमको लगता है बीजेपी का राज ठीक है, शासनकाल बढ़िया रहा, आरजेडी से तो अच्छा ही है, कांग्रेस से तो अच्छा ही है। आपको डराया गया कि भैया जहाँ बीजेपी को वोट दिया आप, वाह गलत। जमीन पे भी कई लोग मिलते हुए कहते हैं भाजपा की सरकार में मुस्लिम काफ़ी डरे हुए रहते हैं, धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई है जमीन पे। अरे आपको यही तो बता रहे, मुसलमान बेचारे हैं, बेचारे हैं वो। उनको डरा धमका के, बीजेपी का डरा के आरजेडी सोच रहा है कि अब जाइए कहाँ बेटा, ये तो वोट हम ही को देंगे, ही बीजेपी को तो वोट देगा नहीं। जदयू यही प्लान कर रहा है कि अब कहाँ जाएगा ये। भाई साहब गजब हाल है यार, गजब बना के स्थिति रखे हुए आप। कुछ ऐड कर रहे थे सर, बताइए। नहीं, मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा था। आपका सवाल था कि प्रशांत जी क्यों, तो बस उनके लिए एक ही मुझे शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और ये कारवा बनता गया। तो बस और कुछ नहीं है, कारवा बनने का इंतज़ार कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हमारे जो नेता हैं पीके साहब, प्रशांत किशोर जी, उनका बस यही है, बिहार का विकास, बिहार के लोगों का विकास, बिहार के युवाओं का विकास, बिहार के गरीबों का विकास। जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची है, शिक्षा के नाम पे जो प्लेट थमा दिया गया है, उनके विकास की बात करेंगे, बस और कुछ नहीं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो लालू जी जिस तरह से कहते हैं कि हमारे राज्य में लोग स्लेट लेके स्कूल जाते थे, लालू जी के नीतीश जी के राज्य में प्लेट लेके जाते हैं, तो हकीकत क्या है इसमें? हकीकत यही है कि स्लेट लेके जाते थे, कुछ तो ज्ञान मिलता था, गुरु ज्ञान मिलता था, प्लेट लेके ज्ञान नहीं मिलता है। जहाँ राशन मिलेगा वहाँ भाषण नहीं होगा, समझ में आ रही है बात? तो जब राशन बटेगा तो भाषण नहीं मिलेगा। जब 5 किलो अनाज के लिए वोट दे सकते हैं, आज बीजेपी को 29 और 30 सीट दे के भेजा ना जी। एक मीटिंग करता है आपके लिए मोदी जी, एक मीटिंग की है बिहार के लिए कभी बताइए? 10 शासनकाल में 10 साल के एक भी मीटिंग बिहार के पर्पज से किए हों? चीनी मिल से हल्ला करके बोल लेते हैं, चीनी मिल खुलवाएंगे और यहीं के चीनी से चाय पी कर जाएंगे, चाय पी के जाएंगे, खुला खुला। तो बिहार को जो है ना, सारा जितने राजनेता सिर्फ ठगते हैं, वो बिहारी हो, गुजराती हो, हैदराबादी हो, कहीं का भी नेता हो, सिर्फ ठगने यहाँ आते हैं। आइए बिहारी बेचारा हो जाता है, बात समझ रहे हैं? इस लोकसभा में आए थे, रोड शो भी किया था पटना में मोदी। कहने दीजिए कितना भीड़ था, बुलावा वाला 500 रुपये वाला बुलाया, भीड़ था। और हम नहीं देखते हैं, हम भी इसी मार्केट में घूमते रहते सर दिन भर। के लोग कह रहे मोदी में हो गया था पूरा पटना। हाँ, मोदी में कितना हुआ था, चप्पल भी पड़ा था मोदी में, आपको शायद याद होगा, फेंकाया था चप्पल भी, फेंकाया था, याद है, देखा था आप? कितना मोदी में हुआ था आपको मालूम नहीं है? अब रहा सवाल कि प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री का फेस मत देखिए, हम प्रधानमंत्री देख रहे हैं उनको। प्रधानमंत्री? हाँ, तो और ला, आप मुख्यमंत्री भूले उनको आप? अरे मुख्यमंत्री तो जन स्वराज का कोई लीडर बनेगा, वो प्रधानमंत्री है। जन स्वराज तो लोकसभा लड़ा नहीं, आप प्रधानमंत्री का हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं उनको, मुख्यमंत्री नहीं। इतना बढ़िया लीडर या मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बात कर रहे हैं? दुर्भाग्य हो सदी तो जीत जाए, आप खुद तो चुनाव लड़े नहीं, इसीलिए तो कहते हैं चुनाव लड़ने में और लड़ाने में अंतर। चीज में अगर 130 सीट आया तो समझ लीजिए कि हम हार गए। 243 से 243, 43। हाँ टोटल।
विधानसभा रियलिस्टिक गोल नहीं लगता आप? एकदम हमको लगता नहीं, हमको 100% कॉन्फिडेंस है प्रशांत जी पर और जन स्वराज के जितने टीम तमाम जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर। कई लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाने में और लड़ने में अंतर होता देखिए मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक का जो देखते हैं वो अलग है, और ज़मीनी स्तर पर अगर आप घूमिएगा तो वो अलग है। हम लोग ज़मीनी स्तर नेता है और ज़मीनी स्तर को मालूम है क्या चल रहा है। परेशान हो गए लोग 30 साल के शासनकाल में, वो दलित हो, मुसलमान हो, सौन जाति हो, कोई भी हो, सब परेशान है। अब मुस्लिम लीडरशिप जो है, आज तक कोई पार्टी ने मुसलमानों को वो इज्जत नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था, जितनी मेरी है। आबादी जी भी तो मन से कहते हैं उसके जिम्मेवार। बताइएगा यादवों की आबादी कितनी है बिहार के अंदर में? कितने परसेंटेज है नहीं पता। मुसलमानों की कितनी परसेंटेज है? 18। यादवों की? और मुख्यमंत्री आप बनिए और आपका तिरपाल हम बिछाएं, आपका झंडा लेकर हम घूमें, हैं? सरकार आप बनाइए, आपका बेटा बने, आपकी बेटी बने, आने वाला पोता बनेगा। अब आखिर